उपासते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोदेत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर भारत की योग विद्या का, भारत की प्राण विद्या का डंका बजाया। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि प्राणायाम में इतनी शक्ति हो सकती है। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जयंत सरस्वती जी महाराज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब कभी हमारे कॉलेज में पास के गुरुकुलों में उनका प्रदर्शन होता था, मैं जरूर उसको देखने जाता था और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मैं तो उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए इस पवित्र भूमि में आया हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आशुतोष जी महाराज, योग गुरु श्री नवीन जोशी जी, हमारे वाइस चांसलर श्री PS राणा जी, मिस्टर पाब्लो who has come from US, श्री राणाम आहूजा जी, he has come from Canada, आदरणीय विमल वधावन जी, बहुत वर्षों के बाद विमल वधावन जी के यहाँ दर्शन हो रहे हैं, श्री तिवारी जी, डॉक्टर धर्मेंद्र बालियान जी, राजवीर शास्त्री जी, सभी उपस्थित आदरणीय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले, जब मालिनी नदी के इस तट पर महर्षि कण्व रहते थे, पुराणों में कथा आती है कि राजा यजदत्त नाम के एक राजा भगवान कण्व के पास पहुंचे। राजा ने महर्षि कण्व से पूछा, महर्षि, कोई रास्ता बताइए, कोई ऐसा जीवन का रहस्य, कोई ऐसा गुर बताइए कि अपना जीवन सफल हो जाए। तो महर्षि कण्व ने कहा, जीवन उसी का सफल है जिसके बारे में विशेष रूप से उसके जीवन में, उसके जीवन के जाने के बाद लोग ये कहें, कुलम पवित्र जननी ही करता था, वसुंधरा पुण्यवती चते। जिसके पैदा होने से, जिसकी इस जिंदगी को बिताने से जिसका कुल पवित्र हो जाए, जिसका कुल बढ़े, जिसके परिवार की कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, जननी कृतार्थ, जिसकी मां का जन्म सफल हो जाए कि मैंने इसे पुत्र ऐसे पुत्री को जन्म दिया, वो भी कृतार्थ हो जाए, और ये भूमि, ये पृथ्वी मां और अधिक पुण्यवती बन जाए, इसमें और सुगंधी पैदा हो जाए, इसकी यश और कीर्ति बढ़े। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसी का जीवन सफल है। ये जीवन कैसे सफल है? और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा,
यह जीवन बहुत अद्भुत है, बहुत बिरला है। इस मनुष्य जीवन की कीमत पैसे में नहीं आकी जा सकती। मुझे तो यह भी कई बार कहने में, कुछ लोग अगर कहते हैं मैं गरीब हूं, मुझको लगता है उसने इस मानव जीवन की कीमत को नहीं समझा। कोई अगर ये बोलने लगे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे अपनी एक आंख निकाल करके दे दो, कितने लोग तैयार होंगे कि 1 करोड़ में अपनी एक आंख निकाल करके दे दे? कितने लोग तैयार होंगे? मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, अभी किडनी निकाल करके मुझे दे दो। कितने लोग तैयार होंगे? अपने लंग्स और फेफड़े को निकाल करके दे देंगे। कितनी कीमत है इस मानव जीवन की, इसको पैसों में आंका नहीं जा सकता। जिसको ऐसा मानव जीवन मिला हो वो गरीब कैसे हो सकता है? जिसने भगवान ने 2 आंखें दी हो, अच्छा मस्तिष्क दिया हो, हाथ पर काम करने के लिए काम दिया हो, जिसकी इंद्रियां अच्छी हो, वो गरीब नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि परिवार गरीब था, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा धन पैदा, ऐसी ऐश्वर्य पैदा किया कि लोग याद करते चले गए। इसलिए सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन मिला। पौराणिक कथाएं हैं, मुझको मालूम नहीं, विद्वान लोगों को मालूम होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां क्या है? कितने लोगों को यह बात मालूम है कि योनियां कौन सी योनियां हैं? मैं कई बार बात करता हूं, वैज्ञानिक लोगों से बात करता हूं, बॉटनिस्ट लोगों से बात करता हूं, बॉटनी पढ़ाने वाले लोगों से बातें करता हूं, जूलॉजी पढ़ाने वाले लोगों से बातें करता हूं, कितनी योनियों को जानते हो? बॉटनी पढ़ाने वाले से पूछता हूं कितनी तरह की वनस्पति जानते हो? अरे 100 तरह की, 200 तरह की, 500 तरह की, कितनी तरह की वनस्पति जानते हो? दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सारी दुनिया के अंदर कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं मिलेगा जो ये कह सकता है कि सबसे बड़ा बोटनिस्ट हूं मैं, और मैं बता सकता हूं कि अरे इस कोटद्वार के अंदर किसी प्रकार की वनस्पति है, तो बताने वाला प्रोफेसर नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों ने कहा कि 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, 2 million vegetations, 2 million. There are 30 lakh species of animals. 30 लाख जानवर हैं अलग अलग। टेन लाख बर्ड्स, पक्षियां हैं, उड़ने वाले हैं। 11 लाख 11 लाख के प्रकार कीट कीड़े मकोड़े। 9 लाख जल में रहने वाले जीव हैं। 4 लाख प्रकार के वानर हैं, बंदर जिसको हम बोलते हैं, 4 लाख प्रकार के। ऐसी 84 लाख 84 लाख होता है, और एक मानव है, सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी, सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी सबसे ज्यादा बीमार होता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है। जितने हॉस्पिटल बने हैं, अभी डॉक्टर आनंद की बात बैठे थे शायद इधर कहीं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, सबसे ज्यादा बीमार होने वाला, सबसे ज्यादा परेशान होने वाला, इस पर्यावरण को सबसे ज्यादा गंदा करने वाला अगर कोई प्राणी है, उसका नाम क्या है? और सबसे खूंखार अगर कोई प्राणी है, उसका नाम भी मनुष्य। मनुष्य बड़ा कोई खूंखार नहीं। सांप भी नहीं काटेगा जब तक उसको तंग नहीं करेंगे, शेर भी नहीं खाएगा जब तक उसको हम तंग नहीं करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ हो कैसे गए? ताकत में सर्वश्रेष्ठ नहीं है मनुष्य,
आदमी से श्रेष्ठ, आदमी से ताकतवर तो घोड़ा है, आदमी से ज्यादा ताकतवर हाथी है। दौड़ने में हमसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले हिरण हमसे तेज दौड़ते हैं, घोड़ा हमसे तेज दौड़ता है। हम दौड़ में मुकाबला नहीं कर सकते, ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते। सुंदरता देखो, तितलियों की सुंदरता देखो, अरे मोर की सुंदरता देखो, सुंदरता में इनको मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ऊंची कूदे मुकाबला कर सकते हैं क्या? कंगारू इतने ऊपर कूद जाता है, बंदर इतना ऊंचा कूदता है। ऊंचे कूदने में मुकाबला नहीं कर सकते, लंबी दौड़े में मुकाबला नहीं कर सकते, ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते, सुंदरता में मुकाबला नहीं कर सकते, दूर देखने तक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी दूर तक हम नहीं देखते जितनी दूर तक गिद्ध चील देखती है। हमारे कान भी इतने मजबूत नहीं जितने दूर से जो है मोर सुनता है। हमारे नाक भी इतने कमजोर हैं कि हम कुत्ते का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पुलिस वाले कुत्ता रखते हैं, किसी आदमी को नहीं रखा उन्होंने, कुत्ते को रखते हैं। क्यों? उनका नाक जो है इतना ज्यादा ताकतवर है। हम किस चीज में सर्वश्रेष्ठ हो गए? कोई मुकाबला नहीं। ईश्वर ने यही चाहा था। ये मनुष्य ये पैदा हो रहा है, ये दुनिया को अच्छा करके जाएगा। और मानव जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है मानव जीवन का? एक है कि अपने कर्मों की भोग और को करना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जन्म मिला है वो मुक्ति के रास्ते पर चले, मोक्ष के रास्ते पर चले। मुक्ति के रास्ते पर अगर चलना है उसका साधन क्या है? ऋषियों ने कहा उसका साधन एक ही साधन है, उसको हम योग कहते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज ने यहां पर जो है योग का वो रखा है, कह रखा है। भगवान कृष्ण से सवाल किया गया आज से 5000 साल पहले कि योग क्या है? क्या जबरदस्त परिभाषा भगवान कृष्ण ने दी। ऐसी योग की परिभाषा योग सिखाने वाले टीचर नहीं बताते हैं। योगीराज थे कृष्ण, योगीराज कृष्ण। अर्जुन ने पूछा भगवान मुझे बताइए कि योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तम विद्यात् दुख संयोग वियोग तम योग संगीतम। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगात् तम योग संगीतम। योग उस कला का नाम है, योग उस साइंस का नाम है, योग उस टेक्निक का नाम है, योग उस टूल का नाम है जो सब दुखों को दूर करने, सब दुखों को दूर करने वाली जो कला है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी दूर कर दे, अगर आप बेरोजगार हैं आपको आपकी बेरोजगारी दूर कर दे, अगर आपको जो है ताकत कम है तो आपको ताकत दे सके, अगर आपके पास जो है ज्ञान कम है तो आपको ज्ञान दे सके। किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो, शारीरिक व्याधि हो, कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार की उसको बीमारी को दूर कर सके, उसका नाम योग है। ये योग इसलिए है, योग जुड़ने का नाम है, योग जानने का नाम है और योग साधने का नाम है। योग जानने का नाम है। योग के नाम पर जितना जो कुछ चल रहा है, यहां पर जो गुरु जी बैठे हैं तो स्वामी महाराज तो हैं, योग के नाम पर क्या चल रहा है? योग जब तक ज्ञान नहीं है तब तक जुड़ नहीं सकते। योग जुड़ने का नाम है। योग का हम लोग बचपन प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, हम लोग गणित पढ़ते थे, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, फर्श पर बैठ करके पढ़े हैं, जैसे आप लोग पढ़ते, हम भी ऐसे जमीन में बैठ कर पढ़ते थे। गणित में हमको पढ़ाया जाता था 2 + 2 2 योग 2।
योगी सिखाते थे हमको जो है योग, जोड़ने का नाम योग है। एक योग था और एक ऋण था, घटाने का नाम ऋण और जोड़ने का नाम योग। जोड़ने का नाम है, किससे जोड़ना है? अरे किससे जुड़ जाना है? जुड़ना भी है जोड़ना भी है, इसी का नाम योग है। जुड़ना भी है और जोड़ना है। इसलिए योग ये सिखाता है, अरे आए हो मनुष्य जन्म मिला है, अंतिम उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है, पर उससे पहले अपने को भी तो जोड़ना है। किसको जोड़ना है? सबसे पहले इस शरीर से प्रेम करना शुरू करो। जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता। जिसने इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखा वो योगी नहीं बन सकता। इसे सबसे पहली शर्त यह है योगी के रास्ते में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो शरीर को सीख सकना पड़ेगा। इसी शरीर के अंदर मन है, इसी शरीर के अंदर बुद्धि है, इसी शरीर के अंदर आत्मा है। इन चारों चीजों के समूचा का नाम ही जीवन है। और इसलिए जिसको जीवन में आगे बढ़ना है इनको पहले शुद्ध करना पड़ेगा, इनको अच्छा बनाना पड़ेगा। आजकल बहुत है, बहुत बताते हैं लोग, एक हफ्ते में समाधि लगवा देते हैं लोग, एक हफ्ते में समाधि और योगी बना देते हैं। कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी करे, ऋषियों का रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। यह ऋषियों का उनकी अपनी बात नहीं है, जो परंपरा से चलता हुआ आया है। इसलिए भगवान पतंजलि से ये पूछा कि योग का गुरु कौन है, योग शुरू कहां से हुआ? भगवान पतंजलि ने ये नहीं कहा कि मैंने योग शुरू किया, उन्होंने कहा स गुरु काले नानम चिरात, वो तो परमात्मा से चला है। किसे चला है? ईश्वर से चला है। ईश्वर से योग शुरू हुआ। ऐसे भगवान पतंजलि ने कहा योग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, यमों का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, उनका पालन करना पड़ेगा। यम का भी पालन, यमों का भी पालन करना पड़ेगा, नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, व्यक्तिगत रूप से बहुत, मैं उपवास कर रहा हूं, बड़े पवित्र उसमें रह रहे हैं, सोच भी है, संतोष भी है, भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। यमों का कोई पालन नहीं है। जो यमों का पालन नहीं कर सकता वो योग के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋषियों ने कहा। भगवान पतंजलि तो यम इसको जब पहली सीढ़ी बताया, उनसे भी, पतंजलि से भी लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब लोग सोचते हैं कि यम नियम की बात जो है केवल पतंजलि ने शुरू की होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, बहुत कम पढ़ते लिखते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान मनु ने कहा यमान सेवेत सततम न नित्यम केवलाम्बुध, यमान सेवेत सततम न नियम न नित्यम केवलाम्बुध। यमान पद्धति है कृपाण हो, नियमान केवलम भजन। जो केवल जो है नियमों का पालन करता है और यमों का पालन नहीं करता, अरे वो गिर जाता है, मनुष्य गिर जाता है। जिसके जीवन में सत्य नहीं, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं, जो अहिंसा का पालन नहीं करता, योगी कैसे बन सकता है? मैं कई बार पूछता हूं, योग के हमारे टीचर्स हैं, अधिकतर हमारे योग का टीचर सिखाने वाले लोग कभी भी खाने के बारे में बातें नहीं करते कि वेज खाना चाहिए कि नॉन वेज खाना चाहिए। They don't speak about against the non-vegetarian because they think that the clientele will go away. They are concerned about their own livelihood, of their money. That is why they don't preach vegetarianism.
भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? अहिंसा का पालन करो, किसी को दुख मत दो, किसी भी प्राणी को दुख मत दो। अरे अपने जीव के स्वाद के लिए क्या हम दूसरे की गर्दन काटेंगे? अहिंसा तो प्रेम करना सिखाता है ना। अगर प्रेम करना हमने सीखा है, यम का भी पहला ही अहिंसा है, हिंसा नहीं करना। मन वचन कर्म से कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। वही तो योग का पहली बात, पहला चरण है। हम हिंसक नहीं बनेंगे, हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही करेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे। अरे मन से भी करना। हमारे शास्त्रों ने कहा कि 10 प्रकार के पाप होते हैं। इतना समय नहीं, मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूं। शरीर के 3 पाप हैं, मन के भी 3 पाप हैं, वाणी के 4 तरह के पाप हैं। इन 10 पापों से बचना है, यम नियमों का पालन करना है, रोज जुड़ते जाना, रोज शक्ति को बढ़ाते जाना है। लेकिन शरीर की शक्ति जो है वो अनलिमिटेड रूप से बढ़ नहीं सकती, एक उम्र के बाद नहीं बढ़ सकती है। कोई कैसा भी हो, कितना भी काजू किशमिश खाए, बादाम खाए, कितना भी योग करे, कितना भी प्राणायाम करे, एक समय के बाद, एक उम्र के बाद शरीर की ताकत नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी तरह से बुद्धि की ताकत भी एक उम्र के बाद नहीं बढ़ सकती है। बुद्धि मेमोरी कमजोर होने लगती है बुढ़ापे में, मानसिक शक्ति कम होने लगती है। लेकिन एक चीज है जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं, जिसके लिए एज कोई बैरियर नहीं, उसको हम आत्मबल बोलते हैं, आत्मिक शक्ति बोलते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम आत्मिक बल है। अरे शरीर की शक्ति है। महात्मा गांधी के पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। महात्मा गांधी को बड़े विद्वान नहीं थे, कोई शास्त्रों के पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे वो, लेकिन आत्मिक बल था। लाखों करोड़ों लोगों को मोबिलाइज कर दिया देश की आजादी के लिए। आत्मबल था। जिसके पास आत्मबल होता है, देखिए हर एक ताकत, हर एक शक्ति की क्या बोलते उपयोग है। कभी शरीर की शक्ति काम करती है, कभी मन बुद्धि की शक्ति काम करती है, लेकिन आत्मिक शक्ति सब जगह काम करती है। स्वामी जी महाराज बोल रहे थे ना, बच्चों को भोजन नहीं है, यह आत्मबल था। ये बहुत बड़ी ताकत है। इन बलों को हम कैसे बनाएं, कैसे उसको बढ़ाएं, इसलिए योग के रास्ते पर चलना है। मैंने कहा था, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। याद रखो योग की परिभाषा, सब बच्चों को याद रखना चाहिए योग की परिभाषा। ये परिभाषा मेरी परिभाषा है। योग जो है जानने का नाम है, योग जानने का नाम है, योग साधने का नाम है, और योग जो है जुड़ने का नाम है। जानना किसको है? सबसे पहले जानने के लिए 3 ही चीजें, 3 ही सत्ताएं जिसके बारे में जानना चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में जानना है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति का रोल क्या है। साधना किसको है? शरीर, मन और बुद्धि को साधना है। बैलेंस, हाउ टू बैलेंस द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, एंड अल्टीमेटली टू यूनाइट, टू लिंक। जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ देते हैं, व्यक्तिगत चेतनता को जो है कॉस्मिक चेतन से, सर्वव्यापक चेतन से जोड़ने का नाम जो है योग है। इसलिए ये ऋषियों का इस मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जो योग जानेगा
वो बीमार कैसे होगा? वो परेशान कैसे होगा? न बीमार हो सकता है, न परेशान हो सकता है, न टेंशन हो सकता है, न डिप्रेस हो सकता है। आज हम योग को भूल गए। हमारे यहां तो उससे कहानी आती है, भगवान राम के बारे में आता है। भगवान राम के बारे में ये शास्त्री संस्कृत पढ़ाते हैं। भगवान राम के वंश के बारे में आया है, बहुत सुंदर लिखा, कालिदास ने लिखा है। सहस्वी अभ्यस्त विद्यानाम, सहस्वी अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषु नाम वर्धके मुनि व्रतानाहम योग नान्ति तंत्रजाम। कैसे थी राम के वंश? राम के पूर्वज कैसे थे? सहस्वी अभ्यस्त विद्यानाम, बचपन में विद्या पढ़ना है। बचपन में क्या करना है? विद्या पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत प्रकार की विद्या है। सहस्वी अभ्यस्त विद्यानाम। और यौवन में, जवानी में विषयों का सेवन करना है, गृहस्थी बनना है, पैसा कमाना है, संसार को अच्छा बनाना है। वार्धके मुनि व्रतानाम, और जब शरीर बूढ़ा हो जाए उसे मुनि की वृत्ति धारण करना है। और योग नान्ति तनुतज्जाम, और जब अंतिम समय आए बीमारी में नहीं मरना है। जैसे लोग आज मर रहे हैं, रोज मरते हैं लोग, बीमारियां मरते हैं, डिप्रेशन में मरते हैं, सुइसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह है। महर्षि दयानंद को मालूम है अब जाने का समय हो गया। वेद मंत्र पढ़े, गायत्री का जप किया और सांस को एकदम से निकाल कर चले गए। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण किया। योग नान्ति तनुतज्जाम, योग से ही शरीर को छोड़ना है। यह इस देश की परंपरा रही, और जब तक इस देश के अंदर योग की परंपरा चलती रही, घर घर में योग का प्रचार और प्रसार चलता रहा, यज्ञ का प्रचार और प्रसार चलता रहा, तब तक ये भारत भूमि विश्व गुरु रही, दुनिया की गुरु रही। जब से हमने छोड़ दिया, तब इसी देश का पतन शुरू हो गया। इसलिए आज जरूरत है, योग केवल मात्र ये नहीं कि हम लोगों को जो है आसन सिखाते रहे या आसन सीखते रहे। अरे योग की तो छोटी सी शुरुआत है। आसनों से बड़ा फायदा होता है, प्राणायाम से बड़ा फायदा होता है, लेकिन शुरुआत है, ये शुरुआत है। योग तो बहुत आगे की चीज है। बिना ईश्वर को जाने ये मनुष्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए वेदों ने कहा, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णहं तम से है परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ही नान्य पंथा विदति यनाय। दूसरा कोई तरीका नहीं है। ईश्वर को जाने बिना मुक्ति हो नहीं सकती। ज्ञाने तो मुक्ति, ज्ञाने न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ईश्वर को जाने बिना मुक्ति नहीं। और ईश्वर को अगर जानना है तो वेदों को जानना ही होगा। ईश्वर को अगर जानना है तो योगी की शरण में जाना ही होगा। बिना योग में बैठे, बिना योग को सीखे ईश्वर को नहीं महसूस किया जा सकता। आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते। उस अंदर की आत्मा में देखना पड़ता है। हम कैसे, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये बात? आंखें सारी दुनिया को देखती है, सबकी आंखें देखती है, नहीं देखती? आंखें सारी दुनिया को देखती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। सबको देखती है, अपने आप को नहीं देख सकती। आंखों को देखना हो तो, अगर आंखों को अपने आप को देखना हो तो दर्पण लाना पड़ता है, आईना देखना पड़ता है, मिरर लगाना पड़ता है। मिरर अगर गंदा होगा, मिरर पर अगर कुछ भी धूल मिट्टी दी होगी तो ठीक से दिखाई नहीं देगा। अगर आत्मा का दर्शन करना है तो दर्पण को बहुत साफ करना पड़ेगा। और आत्मा का साक्षात्कार करने वाला जो दर्पण है उसका नाम मन है। मन को साफ करना पड़ेगा, मन को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, पवित्रता के साथ
शुद्ध भोजन करके जो है सच्चाई के साथ सच्चाई का पालन करते हुए यम और नियमों का पालन करते हुए जब मन पवित्र हो जाता है, मन एकदम साफ सुथरा हो जाता है, तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। यही योग है, ईश्वर का रास्ता। मैं इतनी कह करके मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ।